आह! भारत की महान पहेली। यह न तो कोई जटिल गणितीय समस्या है, न ही ब्रह्मांड का कोई अनसुलझा रहस्य, बल्कि इससे भी कहीं अधिक जटिल और रहस्यमयी है। इस साल वसंत पंचमी कब है? साधारण सा सवाल, लेकिन इसका जवाब? अरे भई, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। अपने नज़दीकी पंडित जी से पूछिए, तो वे अपनी मोटी पंचांग खोलेंगे, आंखें बंद कर कुछ श्लोक बड़बड़ाएंगे और गहरी गणना में खो जाएंगे। पड़ोसी से पूछिए तो वह व्हाट्सएप खोलकर शास्त्रज्ञ चाचा द्वारा फॉरवर्ड किया गया कोई मैसेज पढ़ देगा। और सगर अगर आप गूगल महाराज की शरण में जाते हैं तो वह बड़ी शान से 3 अलग अलग तारीखें पेश करेगा, हर एक किसी अलग अलग पंडित, खगोल शास्त्री या ट्विटर विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित। अब अगर आखिरी उम्मीद के तौर पर आप विभिन्न हिंदू कैलेंडर देखें तो देखिए चमत्कार। हर एक ने वसंत पंचमी का शुभ दिन किसी अलग तारीख पर घोषित कर दिया होगा। इस वक्त तो स्वयं ब्रह्मा जी भी माथा पकड़कर सोच रहे होंगे कि मेज़ किए मेरी बनाई सृष्टि को इतनी बार फिर से शेड्यूल करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है। लेकिन मेरे प्रिय श्रोताओं, इसमें संदेशवाहकों का क्या दोष। असली खेल खेल रहे हैं हमारे प्रिय चंद्रदेव। जी हां, हमारे पाश्चात्य कैलेंडर की तरह नहीं, जो घड़ी की टिक टिक के साथ सीधा आगे बढ़ता है। हमारा हिंदू पंचांग चंद्र चक्र पर आधारित है, एक सुंदर, काव्यात्मक, लेकिन पूरी तरह से अव्यवस्थित प्रणाली, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी त्योहार कभी भी एक ही दिन दोबारा न आए। वसंत पंचमी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है। लेकिन क्योंकि चंद्रदेव अपनी मर्जी के मालिक हैं, तारीखें ऐसे बदलती हैं जैसे कोई राजनीतिक वादा, कभी भी तय समय पर नहीं आती। इसलिए हर साल भारत में यह महान पर्व तिथि विवाद शुरू हो जाता है। परिवार बहस करते हैं, मंदिर अपने अपने कैलेंडर जारी करते हैं, पंडित जी दोबारा अपनी गणनाएं जांचते हैं, और दफ्तरों में काम करने वाले लोग असमंजस में होते हैं। छुट्टी लें या बस अचानक बुखार का बहाना मार दें। लेकिन एक प्राचीन भारतीय ज्ञान को याद रखिए, जब आपके आसपास के ज्यादातर लोग त्योहार मना रहे हों तो बस वही दिन सही है, क्योंकि चाहे वह 2 तारीखर हो, 3 हो या 4, वसंत पंचमी का सार हमेशा एक ही रहेगा। ज्ञान, उल्लास और एक वैध बहाना ढेर सारी मिठाइयाँ खाने का। ज्ञान से पहले मौन था, संगीत से पहले सूनापन था, बुद्धिमत्ता से पहले केवल अराजकता थी। नदियाँ नहीं बहती थीं, हवा नहीं गुनगुनाती थी, और मनुष्य बस भटकता फिरता था, अनजान, अनछुआ, अंधकार में खोया हुआ। और तब अनंत विचारों के महासागर से प्रकट हुई मां सरस्वती, ज्ञान, संगीत और कला की देवी। शुद्ध श्वेत वस्त्रों में लिपटी, मानो कोई कोरा कागज जो पहली बार स्याही से भरे जाने वाला हो। उनके हाथों में थीं वह चीजें जिन्होंने सभ्यता को आकार दिया। वीणा, जिससे पहली बार संगीत की ध्वनि निकली। शास्त्र, जो ज्ञान के रहस्यों को संजोए हुए थे। रुद्राक्ष माला, जो आत्मचिंतन और ध्यान से जोड़ती है। कमंडल, जिसमें बहता है शुद्ध चेतना का अमृत। उनकी वीणा के पहले स्वर से नदियां अपनी धारा में बहने लगीं। पक्षियों को उनकी पहली धुन मिली और मनुष्य ने पहली बार शब्द बोले। उस दिन से ज्ञान एक बोझ नहीं बल्कि वरदान बन गया। सीखना एक कर्तव्य नहीं बल्कि पूजा बन गई। और इस प्रकाश के उत्सव के रूप में हम हर साल मनाते हैं वसंत पंचमी। सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि उस ज्ञान का उत्सव जिसने अंधकार से हमें प्रकाश की ओर पहुंचाया। आह, वसंत पंचमी, वह दिन जब पूरा संसार मानो स्वर्ण में स्नान कर लेता है। जहां भी नजर दौड़ाइए, आपको बस पीला ही पीला दिखाई देगा। पीली साड़ियां, पीली पगड़ियां, पीले पकवान और दूर दूर तक फैले सरसों के वो खेत जो धरती पर सोने की चादर बिछा देते हैं। आप पूछेंगे,
आखिर पीला ही क्यों? क्योंकि पीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक संदेश है। यह बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ऊष्मा, गर्मजोशी का प्रतीक है और एक नई शुरुआत का संकेत है। यह वही रंग है जो सरसों के फूलों में खिलता है, हल्दी में चमत्कार की तरह घुलता है और ज्ञान के उस दिव्य प्रकाश को दर्शाता है जो हर अंधकार को दूर कर देता है। इस पावन दिन परिवार सुबह जल्दी उठते हैं, स्नान कर पवित्रता का अनुभव करते हैं और मां सरस्वती की मूर्ति के समक्ष एकत्रित होते हैं। पुस्तकें, लेखन सामग्री और वाद्य यंत्र, ये सभी ज्ञान के प्रतीक मां सरस्वती के चरणों में समर्पित किए जाते हैं। उन्हें पूरे दिन स्पर्श नहीं किया जाता, मानो ज्ञान को स्वयं मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो। छोटे बच्चों के लिए यह दिन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। कई घरों में नन्हे शिशु अपना पहला अक्षर लिखना सीखते हैं, अक्सर चावल से भरी थाली पर। यह एक स्नेहमयी, सुंदर परंपरा है जो यह याद दिलाती है कि शिक्षा एक यात्रा है और हर यात्रा एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण कदम से ही शुरू होती है। क्योंकि अंततः वसंत पंचमी सिर्फ आकाश में उड़ती पतंगों, खेतों में खिले फूलों या यंत्रवत निभाई जाने वाली परंपराओं के बारे में नहीं है। यह मन को जागृत करने, जिज्ञासा को पोषित करने और ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ने का संदेश देती है। यह सीखने की शाश्वत लौ, बसंत की अनंत सुंदरता और उस बुद्धिमत्ता का उत्सव है जो अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखती है। यद्यपि वसंत पंचमी की जड़ें भारतीय संस्कृति में गहरी हैं, फिर भी यह सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। भारत की सीमाओं से परे वसंत पंचमी ने विदेशों में भी लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया है। लंदन से लेकर लॉस एंजेलिस तक विदेशी धरती पर बने मंदिरों में वही मंत्र गूंजते हैं, वही श्रद्धा देखने को मिलती है। यह साबित करता है कि संस्कृति केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आत्मा में बसती है। यूके से अमेरिका, कनाडा से सिंगापुर तक भारतीय समुदाय इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वे सरस्वती पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पतंगबाजी के उत्सव का आयोजन करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि परंपराएं यात्रा करती हैं, पीढ़ियों को जोड़ती हैं और सीमाओं से परे लोगों को एक सूत्र में बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, वसंत पंचमी सिर्फ किताबों को मंदिर में रखने का दिन नहीं है, बल्कि उन्हें खोलकर पढ़ने का दिन भी है। यह सिर्फ ज्ञान के लिए प्रार्थना करने का अवसर नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान को अपनाने का अवसर भी है। आज भी हम ज्ञान चाहते हैं या सिर्फ डिग्री? हम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं या सिर्फ अंकों की दौड़ में भागते हैं? वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान सिर्फ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने के लिए है। आइए हम ज्ञान का सम्मान करें, ज्ञान अर्जित करें, न कि सिर्फ अंक। सच्ची शिक्षा अपनाएं, न कि सिर्फ डिग्रियां। तो बताइए, आप वसंत पंचमी कैसे मनाते हैं? अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।